वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हाउ योर फ्यूचर स्पाउस रिएक्ट्स इन योर एब्सेंस। जब भी आप उनके पास नहीं होगे, किसी भी कारण से हो सकता है, तो वो जो है वो किस तरीके का रिएक्शन देंगे, क्या फील करेंगे और वो आपसे क्या कहना चाहेंगे। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आप इस इमेज से चूज कर सकते हो पाइल नंबर 1 को, या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हो। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हो अपने पाइल नंबर 2 को, या अपने ज़ोडिएक साइन से भी चूज कर सकते हो। नंबर 1, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं वो आपके एब्सेंस में किस तरीके से बिहेव करेंगे। हमारे पास फ्लावरिंग क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है द क्रिएटर किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। वी आर द वर्ल्ड 10 ऑफ पेंटिकल्स की जो है वो एनर्जी रिवर्स में आई है। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट देख लेते हैं 5 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं जजमेंट, स्कॉर्पियो एनर्जी है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स, जेमिनी एनर्जी है। चैरियट, कैंसर एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स। यहाँ पर कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। तो यहाँ पे ज़ोडिएक साइन जो है वो लगभग सभी आए हैं, लेकिन पेंटिकल्स की एनर्जी जो है वो ज़्यादा है यहाँ पर। तो टॉरस, वोगो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हो, सन, मून और राइजिंग आप भी हो सकते हो, आपके पर्सन भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका फ्यूचर स्पाउस का रिएक्शन, जब भी आप उनके पास नहीं होगे, एब्सेंस होगी, चाहे आप घर ही गए हो या फिर कहीं और गए हो, बिना बताए गए हो, तो उनका क्या रिएक्शन आएगा। तो यहाँ पे पहला कार्ड ही आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो आप उनके घर की मालकिन हो। मैंने इसलिए ये ऐसा कहा है कि आपकी वजह से उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी है, सिक्योरेंस है, एक स्टेबिलिटी। जैसे होता है ना कि लाइफ में हमें ऐसा लगता है कि हाँ हमारे पास सब कुछ है, तो आपको उनकी बैकबोन हो, तो सपोर्ट सिस्टम जो है वो ऐसा लूज अगर कर देते हैं या इमीडिएटली कर देते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा घबराहट होने वाली है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। हालांकि ये पर्सन जो है वो अपनी ज़िंदगी खुद इन्होंने बनाई होगी, प्रैक्टिकल पर्सन है, सेक्सी पर्सन है और बहुत ज़्यादा विजडम वाले पर्सन है, लेकिन उसके बावजूद जो है उन्हें ऐसा लगेगा कि मेरा जो है दुनिया हिल गई है। क्योंकि यहाँ पे जो 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है वो एक फैमिली कार्ड होता है, और फैमिली कार्ड उल्टा आना मतलब मेरी लाइफ खत्म हो गई है, पता नहीं क्या हो गया। मान लो किसी ने आपके साथ, आपके पर्सन के साथ जो है वो प्रैंक भी खेला हो, कि मान लो ऐसा हो ना किसी के साथ, लेकिन आपका एक्सीडेंट हो गया, तो ये पर्सन जो है उसी समय ढेर हो जाएंगे। ढेर इन द सेंस ये है कि उनको इतना बड़ा शॉक लगेगा कि जैसे खड़ा इंसान जो है वो एकदम से गिर जाए। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे नजर आ रही है मुझे। बहुत ज़्यादा वैसे जो है वो स्ट्रॉन्ग पर्सन है, लेकिन आपसे इमोशनली जो अटैचमेंट है उसकी वजह से जो है इस तरीके का एक शॉक की तरीके से होगा इस पर्सन को। इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है गाइडेंस का कार्ड है, 3 ऑफ पेंटिकल्स है। ये पर्सन आपकी जो एब्सेंस है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी हद तक जाना पड़े। ये जो है आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहेंगे, रिकंसाइल करना चाहेंगे, चाहे आप लड़के ही गए हो, लेकिन उसके बावजूद जो है वो आपके पीछे पीछे आएंगे। इस तरीके की एनर्जी है। पीछे पीछे जो है किसी नेगेटिव सेंस में नहीं कहा जा रहा है, अपना हक मानते हैं इसलिए आपके पास आ रहे हैं। और यहाँ पर जो है वो आपके साथ ही रहना चाहते हैं, चाहे दुनिया छोड़नी पड़े, लेकिन आपके पास ही रहना चाहते हैं। नेक्स्ट कार्ड ही आया 5 ऑफ सॉर्ड्स। 5 ऑफ सॉर्ड्स जो है डिफीट का कार्ड है। वही एनर्जी है कि किसी भी हद तक, मतलब मैं कुछ नेगेटिव नहीं बोलने वाली हूँ, लेकिन अगर किसी को हार्म भी पहुंचाना पड़े, किसी का नुकसान भी करना पड़े, या कोई थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन भी करना पड़े, तो भी जो है ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं। इस तरीके की एनर्जी, ये आपसे अलग नहीं हो सकते, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। यहाँ पर जो है आपके साथ वो अलग नहीं हो सकते किसी भी तरीके से। लड़ना है, झगड़ना है, जो भी करना है आपके साथ ही करना है। इस तरीके की एनर्जी है। जो मर्जी करो यहाँ पर, लेकिन मुझसे दूर मत जाओ। इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है जजमेंट का कार्ड है, स्कॉर्पियो एनर्जी है। उनको रियलाइजेशन है आप कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो। सिर्फ इसलिए नहीं कि फैमिली है, सिर्फ इसलिए नहीं कि आप उनकी वाइफ हो या हस्बैंड हो, सिर्फ इसलिए नहीं कि आप उनसे प्यार करते हो, आपके बिना वो एक अधूरापन महसूस करते हैं, उनकी लाइफ में कुछ नहीं रह गया है। इस तरीके की एनर्जी, जैसे कहा जाता है कि आपके होने से उनकी ज़िंदगी में रौनक है और खुशियां हैं। तो इस तरीके की एनर्जी है। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड वही चीज़ आया। तो इस चीज़ का रियलाइजेशन है उन्हें कि आपके साथ जो है वो क्या क्या कर सकते हैं और आपके साथ वो किस तरीके से इन्वॉल्व हैं। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी इसी चीज़ को दिखाती है कि आप
के साथ वो सक्सेस को क्रिएट करना चाहते हैं, विक्ट्री को क्रिएट करना चाहते हैं अपनी ओवरऑल लाइफ में, सिर्फ पैसे से नहीं, कैरियर से नहीं, हर तरीके के एस्पेक्ट में क्रिएट करना चाहते हैं। और वो उन सारी चीज़ों को याद करेंगे जो भी आपके खुशी वाले पल होंगे, या आपने जो है उन्हें सपोर्ट किया होगा कि ये मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करती थी या करता है, और मैं जो हूँ इसकी तरफ से दूर नहीं हो सकता। तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने जैसे कहा कि चाहे कुछ नुकसान ही करना पड़े, चाहे किसी इंसान का नुकसान करना पड़े, या फिर जो है किसी से भिड़ना ही पड़े, लड़ाई झगड़ा ही करना पड़े, लेकिन आपको वो जो है पा कर रहेंगे, इस तरीके की एनर्जी है। और अगर बाई चांस ऐसा वैसे होगा नहीं, लेकिन अगर आपको इस तरीके की सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं, तो और आपका जो है हेल्थ इश्यूज हो गए हैं, या मेडिकल चीज़ में आप आ गए हो, हॉस्पिटल पहुंच गए हो, तो जो है ये ईश्वर से भी लड़ने को तैयार है। तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ईश्वर से जो है हम हाथ से हाथ नहीं लड़ सकते, लेकिन एक नाराज़गी, एक तुम पे ना विश्वास करना, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर हो जाएगी, क्योंकि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी जो है वो इसी तरीके की है, मेरी दुनिया लुट गई है, इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है लवर्स का कार्ड आया है, वही चीज़ है, जेमिनी एनर्जी है, डुअलिटी है यहाँ पर, पेशेंस है, इनर पीस है और पैशन है। तो उनको ऐसा लगेगा कि अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं रह गया। तो जैसे मैंने कहा कि एक नॉर्मल इंसान जब उसको शॉक लगता है तो वो उसी समय गिर जाता है, ठीक है, तो उसी तरीके की एनर्जी है। तो इस पर्सन को शॉक लगेगा कि आप उनके पास हो नहीं, या घर में नहीं हो, या कहीं पे भी, तो आपको वो खोजने के लिए बाहर जाएंगे, किसी भी हद तक जो है वो कर सकते हैं। किसी को मारना हो, पीटना हो, कुछ और चीज़ करनी हो, नेगेटिव डिस्ट्रक्शन करनी हो, ये पर्सन करेंगे, लेकिन आपको वो चाहना चाहेंगे, अपने पास लाना चाहेंगे। नेक्स्ट आ रहा है चैरियट की एनर्जी है, कैंसर एनर्जी है, मूविंग फॉरवर्ड है, वही विक्ट्री वाली एनर्जी है कि आपके साथ ही वो अपनी सक्सेस को देखना चाहते हैं, अपनी लाइफ को क्रिएट करना चाहते हैं, और उसकी खुशियों को एंजॉय करना चाहते हैं। और नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स। अगर आपने कोई प्रैंक भी खेला है बाई चांस, ठीक है, वो अलग बात है कि कोई भी एब्सेंस हो, चाहे मान लो आप बिना बताए जो है अपने घर ही चले गए हो, तो ये व्यक्ति हर जगह ढूंढ के आएंगे, और ये नहीं कि 5-10 मिनट रुक जाएं, नहीं, खाना खाया है नहीं खाया है, पानी पिया है नहीं पिया है, कोई मतलब नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको ढूंढना है, इस तरीके की एनर्जी है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, अनकंडीशनल लव है यहाँ पे, वो आपके बिना रह नहीं सकते, इस तरीके की एनर्जी है। इतना ज़्यादा इमोशनली ये पर्सन अटैच हो जाएंगे आपसे, या ओवरवेलमिंग होंगे कि हो सकता है बच्चों की तरह रोने लग जाएं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। तो इस तरीके की एनर्जी है। आपने इस पर्सन को कभी भी इस तरीके से देखा ही नहीं होगा, क्योंकि ये किंग ऑफ वॉन्ड्स है, अपनी प्राइड में रहते हैं, मैंने लाइफ क्रिएट की है, मैं तो बॉस हूँ। लेकिन इस इंसान की एक चाइल्ड लाइक क्वालिटी जो है, जैसे कि अगर सिर्फ एग्जाम्पल है ये, इसको इस चीज़ में रेजोनेट तो नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए मैं बोल रही हूँ कि अगर कोई बच्चा अपनी मदर को ना देखे तो उसका कैसा बिहेवियर होता है, और बहुत छोटा बच्चा नहीं, कम से कम 10-12 साल का बच्चा, तो वो अंदर से परेशान हो जाता है, मेरी मम्मी कहाँ गई। वो अपने पापा से पूछेगा, दोस्तों से पूछेगा, नेबर से पूछेगा, सबसे पूछेगा, लेकिन जब तक उसे अपनी माँ मिल नहीं जाएगी तब तक वो जो है शांत नहीं बैठेगा। या भाई बहनों में भी ऐसा होता है, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि इस तरीके का अटैचमेंट है यहाँ पर कि वो जो है वहीं पर रोना स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं कार्ड्स। यहाँ पर पहला कार्ड ये आया है और नेक्स्ट ये आया है। तो यहाँ पर कंफर्टेबलनेस है आप दोनों के बीच में। यहाँ पे जैसे ये एंजल्स जो हैं, जो दोनों एंजल्स जो है वो मसाज कर रहे हैं, तो आप दोनों की एक सिंक्रोनाइजेशन है यहाँ पर, आप दोनों का एक सोल कनेक्शन है, और लव है यहाँ पर। लव जो है वो अनकंडीशनल लव है, कार्ड में तो दिख ही रहा है। एक अटैचमेंट इस तरीके का है कि आप दोनों अलग नहीं हो सकते हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर, आपको एक एंजल की तरीके से देखते हैं, अपने जैसे मैंने कहा सपोर्ट सिस्टम है, बैकबोन है। तो इंसान की अगर बैकबोन ना रहे, रीढ़ की हड्डी ना रहे, तो वो जो है चलने लायक नहीं रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ बेड पे रह जाएगा। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। आपको रोज क्वार्ट्ज वाली एनर्जी आ रही है, तो लविंग रोमांटिक फीलिंग्स जो है वो आपसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में है। तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। यहाँ पे आया हीलिंग, इमेजिन योरसेल्फ एंड योर बिलवर्ड सराउंडेड बाय लाइट, फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड दिस वेरी मोमेंट। तो हीलिंग चाहेंगे ये पर्सन, आपके साथ क्वालिटी टाइम को स्पेंड करना चाहेंगे, उसमें आप लोग एडल्ट हो तो वो सब चीज़ें भी करना चाहोगे। अगर जो है बातचीत से अगर हील करना चाहते हो तो हीलिंग जो है यहाँ पर रहेगी। नेक्स्ट आ रहा है एक्सेप्टेंस इज द की टू इनर पीस, एट टाइम्स वी मस्ट एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर, देयर इज नो पॉइंट ट्राइंग टू चेंज दैट विच इज़ बियॉन्ड आर कंट्रोल। तो जो चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकते हो
उसको कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। तो इस तरीके की चीज़ें, एक्सेप्टेंस जो है वो चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है, और आपको उन्होंने एक्सेप्ट किया है। इनर पीस जो है, जो उनकी मन की शांति जो है वो आपके पास बैठ कर ही है। चाहे आप बात ना करो, झगड़ा अगर कर भी रहे हो तो बहुत लंबे समय तक भी चलाना चाहते हो झगड़ा, कोई बात नहीं, लेकिन आप रहो इनके सामने, इस तरीके की चीज़ है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर जो आ रहा है सेल्फ रिस्पेक्ट आ रही है। तो यहाँ पर जो ओरेकल्स का कार्ड आया है एक तरीके से कि सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पसंद है, इस पर्सन को सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा पसंद होगी। नेक्स्ट आ रहा है इंटीमेसी, आप दोनों की इंटीमेट लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस रहेगा हमेशा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्लैरिटी। यहाँ पर जो है क्लैरिटी चाहिए होगी आपको, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी बातचीत करनी है, चाहे एब्सेंस हुई हो, चाहे आपने प्रैंक खेला हो, चाहे लड़ाई झगड़ा ही हुआ हो, लेकिन जो यहाँ पर जो है, जैसे मैंने पहले भी कहा, कुछ भी हो लेकिन आप इस पर्सन के सामने रहो। और नेक्स्ट आ रहा है प्रॉस्पेरिटी, ये पर्सन जो है वो आपको अपनी प्रॉस्पेरिटी मानते हैं, एक लकी चार्म मानते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पर एक एंजल का फेदर आया है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, आपको एक एंजल की तरीके से देखते हैं, अपनी ज़िंदगी में एक ब्लेसिंग या गिफ्ट की तरीके से देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है गिफ्ट आया है, तो ये पर्सन आपको गिफ्ट देंगे, सरप्राइजेस देंगे, जो भी वो कर सकते हैं वो करना चाहेंगे, मनाना चाहेंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे राइनो आया है, तो राइनो जो है वो डिटर्मिनेशन को दिखाता है, करेज को दिखाता है। तो आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो एक डिटर्मिनेंट लेवल पे होगा। ऐसा नहीं है कि कोई मतलब जैसे होता है कई बारी कि लोगों को फ़र्क नहीं पड़ रहा, अगर आप नहीं बात करते हो तो मत बात करो, ऐसा नहीं है। या ये पर्सन जो है वो एक तरीके से, जैसे बेचैनी होती है ना मन में, उस तरीके की एनर्जी यहाँ पर है। चलिए नेक्स्ट सेगमेंट देखते हैं। आपने कोई क्वेश्चन अगर सोचना है जिसका आप आंसर चाहते हो तो वो आप सोच सकते हैं, चाहे इस रीडिंग से रिलेटेड हो, चाहे किसी और चीज़ से रिलेटेड हो। कोई भी क्वेश्चन आप अपने मन में पूछ सकते हैं, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपने क्वेश्चन क्या पूछा है। इसके लिए मैं आंसर्स निकाल रही हूँ। उम्मीद है आपने अपना क्वेश्चन सोच लिया होगा। तो चलिए देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। पहला आ रहा है पीसफुल रेजोल्यूशन, शांति से जो है चीज़ को रिजॉल्व करिए। नेक्स्ट आ रहा है बिग हैप्पी चेंजेस, तो हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। नेक्स्ट देख लेते हैं मॉर्निंग टाइम, हो सकता है मॉर्निंग टाइम पे आपका काम बन जाए या फिर कोई पर्सन आपसे मिले, इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पर। नेक्स्ट देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है, गो सी एन एक्सपर्ट। तो यहाँ पर जो है ये कहा जा रहा है, आंसर है आपके लिए कि आप जो है किसी एक्सपर्ट की मदद ले सकते हो, जिससे आप अपनी लाइफ में जो भी करना चाहते हो, जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है, तो उसमें आपको मदद मिलेगी। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपको ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपकी एब्सेंस में किस तरीके से फील करेंगे। आ रहा है बियॉन्ड इल्यूजन, जजमेंट का कार्ड है, स्कॉर्पियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है एग्जिस्टेंस, मैजिशियन एनर्जी है। रिसेप्टिविटी, क्वीन ऑफ कप्स, इनोसेंस, सन का कार्ड है। पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। और नेक्स्ट आ रहा है रेबल, एम्परर कार्ड आया है। नेक्स्ट देख लेते हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। नेक्स्ट आ रहा है स्टार, एक्वेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ सॉर्ड्स, और नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पर जो है मुझे सिचुएशन ऐसी नज़र आ रही है कि अगर आप एब्सेंट हो, मतलब इनकी लाइफ में नहीं हो उस समय, प्रेजेंट सिचुएशन में काम से जा रहे हो बाहर, बिना बताए चले जा रहे हो या कुछ ऐसा, तो ये पर्सन जो है इनको रियलाइजेशन हो जाएगा इस चीज़ का कि वो आपसे कितने ज़्यादा अटैच्ड हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स वाली एनर्जी आई है। आपकी केयरिंग जेंटल नेचर जो है वो एक तरीके से उनकी मेमोरीज में, उनके दिमाग में घूमना स्टार्ट हो जाएगा कि आप इतने अच्छे हो, और आपके साथ अगर उन्होंने झगड़ा किया है, कोई भी सिली सिचुएशन हो सकती है, तो उनको रियलाइजेशन उसी समय हो जाएगा, उनको रिग्रेट उसी समय स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके की एनर्जी है। पहला कार्ड ही आया है, जजमेंट का कार्ड आया है। स्कॉर्पियो एनर्जी है। इंटेंस फीलिंग्स रहेंगी, बेचैनी रहेगी, ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या हो गया है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। और ये नहीं है कि शॉर्ट
पीरियड के लिए रहेगा, ये लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा, इस तरीके की एनर्जी है। डिप्रेशन में एक तरीके से, हालांकि डिप्रेशन इन द सेंस 9 ऑफ सॉर्ड होता तो ज़्यादा बेहतर रहता, लेकिन एंजाइटी रहेगी कि मैंने क्या कर दिया है, मैंने अपने ही पर्सन को जो है, मैंने अपनी वाइफ को या हस्बैंड को जो है वो हर्ट कर दिया है, इस तरीके की गिल्ट शुरू हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है एग्जिस्टेंस का कार्ड है, मैजिशियन का कार्ड है। तो अगर आपके साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं या आप कहीं और चले जाते हो या कोई काम से ही जाते हो, तो ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करना चाहेंगे, आपकी एग्जिस्टेंस से इस पर्सन की एग्जिस्टेंस है। तो ये जो है थोड़ा सा डिपेंडेंट है आप पे, डिपेंडेंट इन द सेंस इमोशनली डिपेंडेंट है। बहुत ज़्यादा इनके मन में ऐसा पर्सन नहीं है कि जैसे कहीं चले भी गए हो तो 4 दिन बात ही नहीं करी, अरे 4 दिन में आ ही जाएगी, नहीं, वो जो है हर समय आपको मिस करेंगे, इस तरीके की एनर्जी है। और उनकी अगर कह सकते हैं कि अगर उनकी इच्छा चले, चाहे आप वर्किंग प्लेस से ही मान लो टूर पे गए हो, ठीक है, तो वो जो है उनकी अगर बस चले तो वो जो है ऐसा चाहेंगे कि आपके साथ वो टूर पे चले जाएं, इस तरीके की एनर्जी है। हालांकि ये हो नहीं पाएगा, लेकिन इस पर्सन के मन में इसी तरीके की एनर्जी रहेंगी। नेक्स्ट आ रहा है रिसेप्टिविटी, क्वीन ऑफ कप्स वाली एनर्जी है। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि आपकी जो लविंग साइड है, जो नर्चरिंग साइड है, उसको जो है इस पर्सन ने कभी किसी और में नहीं देखा है, और उस चीज़ को वो मिस करना स्टार्ट उसी समय कर देंगे। नेक्स्ट आ रहा है सन का कार्ड है। सन जो है ऑप्टिमिज्म को दिखाता है, रेडिएंट एनर्जी को दिखाता है। आप दोनों की मेमोरीज जो भी रही होंगी, जो पॉजिटिव मेमोरीज है, उसको वो याद करना स्टार्ट कर देंगे। लियो एनर्जी आई है, आपके कॉन्फिडेंस को, आपकी जो बातचीत करने का तरीका है, जो आपका अपना एक पर्सनल स्टाइल होता है, हर इंसान का एक पर्सनल स्टाइल होता है, बात करने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका, बहुत सारी जो डेली चीज़ें होती हैं उसको जो है अपने दिमाग में घुमाना स्टार्ट कर देंगे। और नेक्स्ट आ रहा है रेबल का कार्ड है, एम्परर कार्ड है। जो मर्जी हो जाए, सोसाइटी रोके, चाहे जॉब रोके, कुछ भी हो, मैं किसी बेड़ी में नहीं बंधना चाहता हूँ, मैं तो इस पर्सन के पास चला जाना चाहता हूँ, इस तरीके की एनर्जी आई है। अब नेक्स्ट कार्ड आ रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो जो ये एब्सेंस है आपकी, वो जो है इस पर्सन के ऊपर बर्डन रहेगी। कभी मतलब आप एब्सेंट हो और किसी पॉजिटिव वे में ही एब्सेंट हो, मतलब जैसे मैंने कहा कि ऑफिस का टूर है, या फिर आपके साथ जो है इस पर्सन की लड़ाई हो गई है और आप मायके चले गए हो। लड़ाई कोई बड़ी चीज़ पे नहीं हुई है, सिली चीज़ पे ही हुई है, उसके बावजूद जो है इस पर्सन के दिमाग पे बोझ आ जाएगा। ये खाना पीना छोड़ देंगे, सोच नहीं पाएंगे, सो नहीं पाएंगे, बर्डन रहेगा, कंधों पे बर्डन है कि मैंने अपने ही पर्सन को गिल्ट जो है फील करवाई, उसको हर्ट किया, मैं खराब बंदा हूँ या इंसान हूँ, इस तरीके की चीज़ यहाँ पर आ रही है। तो वो चीज़ जो है वो फील करने लग जाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है वो यही एनर्जी, प्रैक्टिकल एनर्जी है। ये पर्सन अपनी फायरी टेम्परामेंट को, जो भी उन्होंने आपको गलत बोला या फिर जो है जो भी उनकी चीज़ें होंगी, प्राइडफुल नेचर है, उसको डाउन करके वो जो है आपको लेकर आना चाहेंगे, आपको मना कर लेकर आना चाहेंगे। नेक्स्ट स्टार का कार्ड है। तो यहाँ पर हीलिंग करना चाहेंगे ये आपके साथ, कि आपको स्पेशल फील करवाना चाहेंगे, वाइन एंड डाइन अच्छी तरीके से करना चाहेंगे, आपको अपना एक यूनिक स्टार मानते होंगे, जिसकी वजह से आप उनके पास पहुंचना चाहोगे, और ये भी जो है आपके पास पहुंचना चाहेंगे। आप मान लो गुस्सा हो, लेकिन उसके बावजूद जो है आप उनको मान लो लाख धक्के भी मार लो कि भाई यहाँ से चले जाओ, क्योंकि ये पर्सन जाएगा नहीं, ये वहीं बैठा रहेगा। तो इस तरीके की चीज़ है। जैसे कि एक, आई थिंक मैंने कोई मूवी देखी थी बहुत पहले, मुझे याद नहीं है कौन सी मूवी का नाम था, लेकिन उसमें ये था कि जो वुमेन थी, हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो जाती है, तो वुमेन जो थी, आई थिंक इंग्लिश मूवी थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, ठीक है, तो वो जो है वुमेन जो है वो घर में चली जाती हैं, और वो जो हस्बैंड होते हैं वो जो है गाड़ी में ही सो जाते हैं, इस तरीके की एनर्जी है। और 2 या 3 दिन भी जो है वो इसी तरीके से रहते हैं, और वो जो मतलब वुमेन होती हैं वो ही जो है कह देती हैं कि भाई घर में ही आ जाओ, इससे बेहतर है। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ सॉर्ड्स। अगर, वैसे हालांकि यहाँ पे ऐसे ही कोई एग्जैक्ट सिचुएशन नहीं दिख रही है मुझे, लेकिन अगर घर वालों की वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कोई लड़ाई झगड़ा होता है, घर में कलह होती है, प्रॉपर्टी की वजह से, जेठ जेठानी की वजह से, या देवर देवरानी की वजह से, घर में बहुत कुछ होता है, ठीक है, तो वो चीज़ की वजह से ये पर्सन उस फैमिली को छोड़कर आपके साथ एक न्यू शुरुआत करना चाहेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि हैप्पीनेस आपकी ज़िंदगी में रहे, उनकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस रहे। इतना ज़्यादा जो है लोगों का इन्फ्लुएंस, या कह सकते हैं जो ब्लेम गेम होती है, माइंड गेम होती है, रिश्तेदारी में जो होती है, उन सब चीज़ों को पीछे छोड़कर आप अपना बच्चा
अपनी वाइफ या हस्बैंड को लेकर आप माइग्रेट कर देना चाहोगे। इस तरीके की एनर्जी है इस पर्सन की। तो ये आप पर्सन आपके बिना नहीं रह सकता, चाहे आप उससे बात करो ना करो, कोई अगर चाहे भी कि आप दोनों के बीच में आग लगा सके, तो ऐसी भी चीज़ यहाँ पर नहीं हो रही है। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। जैसे मैंने कहा कि अगर वे ये सिचुएशन तब रेजोनेट करती है जब आप लोगों की मतलब फैमिली में नहीं बन रही है और कोई भी कारण हो सकता है, ठीक है, तो वो जो है माइग्रेट करके दूसरी सिटी में जाकर या दूसरे स्टेट में या दूसरी कंट्री में जाकर आपके साथ रहेंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, अपनी फैमिली को क्रिएट करेंगे और उसको जो भी प्रोवाइड कर सकते हैं वो सारी चीज़ें करना चाहेंगे। तो इस तरीके की एनर्जी है। लेकिन आपकी मतलब उनकी लाइफ में आपकी एब्सेंस को बर्दाश्त नहीं करेंगे, इस तरीके की एनर्जी। कई बार जैसे मैं क्या कहूँ, सास है या कोई ननद है या कोई और है, फीमेल ही नहीं मेल भी करते हैं ऐसी चीज़ें। और ज़रूरी नहीं है, हर इंसान अलग अलग है, ज़रूरी नहीं है कि हर सास बुरी ही हो, कुछ सास अच्छी भी होती हैं, कुछ सास बुरी भी होती हैं। तो दोनों तरीके की चीज़ है यहाँ पर कि वो ऐसा चाहें कि मेरा बेटा मेरा रहे और ये जो है बाहर से आई है, और ऐसा लोग करते हैं, ठीक है, कि ये बाहर से आई है तो उसके साथ जो है कुछ गलत करो। लेकिन ये पर्सन आपको सपोर्ट करेगा, तो आपकी एब्सेंस वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे उन्हें घर ही छोड़ना पड़े। तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं कार्ड्स। पहला ये कार्ड आया है और यहाँ पे ये आया है। ये डव है, पीसफुलनेस को दिखाता है, और यहाँ पर जो है इमोशनल अटैचमेंट है, बहुत ज़्यादा सोल कनेक्शन है, एक दूसरे पे विश्वास है। तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। तो यहाँ पर पहला कार्ड आया न्यू बिगनिंग, अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली। तो न्यू बिगनिंग को स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने कहा कि अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो आपके साथ वो न्यू बिगनिंग स्टार्ट करना चाहेंगे, आपको दुख में नहीं देखेंगे, ना ही आपसे दूर होना चाहेंगे। नेक्स्ट आ रहा है ट्रस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस, वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। जब आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हो, आप लोगों के बीच में ट्रस्ट रहेगा, बहुत ज़्यादा जो है एक दूसरे पे विश्वास रहेगा। तो जब आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हो, आप अपने आप को और ज़्यादा जो है मैच्योर कर लेते हो, और आपका फोकस जो है वो उन चीज़ों पे होता है जो आपके लिए चीज़ें सही हैं। तो चलिए देखते हैं इसके लिए कुछ चिट्स, कुछ ऑरेकल कार्ड्स। तो यहाँ पर आ रहा है इनर पीस। हाँ, इस पर्सन को जो है इनर पीस बहुत ज़्यादा पसंद रहेगी, कि वो जो है इनर पीस चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है लव इज़ कमिंग, तो उनको हमेशा जो है वो आपके साथ लव चाहिए, और लव जो है वो एक इस तरीके का लव है कि आपके साथ रहना ही जो है इस पर्सन के लिए लव है। वो जो है अपनी ज़िंदगी में लव को या इमोशनल फुलफिलमेंट को कभी भी छोड़ना नहीं चाहेंगे। नेक्स्ट आ रहा है डिवाइन फेमिनिन, तो आपको वो अपने डिवाइन फेमिनिन मानते हैं। और नेक्स्ट आ रहा है ड्रीम्स। तो यहाँ पर जो है ये 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो है वो यही चीज़ कह रही है कि अपने ड्रीम्स पे काम करना चाहेंगे, आपके ड्रीम्स पे काम करना चाहेंगे, और एक लेगेसी को क्रिएट करना चाहेंगे। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पर पहला चार्म आया है मून आया है, पाइसिस एनर्जी है, सन मून और राइजिंग हो सकती है। टॉरस एनर्जी आई है, सन मून और राइजिंग। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे सिंड्रेला का गाउन आया है, और एक की आई है। तो सिंड्रेला का गाउन जो है वो इस चीज़ को दिखाता है कि आपको अगर कपड़ों का शौक है तो वो जो है आपको सरप्राइज देना चाहेंगे। अगर आप उसमें अपना शॉप खोलना चाहते हो, या फिर जो है जैसे कि बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, चाहे छोटा ही बिजनेस ज़रूर हो, तो उसमें भी जो है ये पर्सन आपको सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है की आई है, तो की जो है चैलेंजेस को जो है फेस करने की हिम्मत रखते हैं, और कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि मतलब घर वालों की बात सुन ली और आपको ब्लेम करा, नहीं, जो सच है वही वो करना चाहेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेगमेंट। आपका कोई क्वेश्चन हो इसी रीडिंग से रिलेटेड, या फिर जो है कोई रैंडम क्वेश्चन हो जिसका आप आंसर चाहते हो, तो मैं उसके लिए आंसर्स निकाल रही हूँ। आप अपना क्वेश्चन सोच लीजिए, और वो क्वेश्चन और वो आंसर किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना है अपनी ज़िंदगी में, और आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो पहला आंसर आ रहा है हमारे पास फॉल टाइम। तो जब भी ये टाइम होगा कि सीज़न के हिसाब से है, तो वो चीज़ हो पाएगी। नेक्स्ट आ रहा है इफ़ यू बिलीव रिलाई ऑन इंट्यूशन, तो अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करना, जो भी क्वेश्चन आपने पूछा है। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास परफेक्ट टाइमिंग, तो टाइमिंग जो है वो परफेक्ट है। तो कोई नया काम शुरू करना चाहते हो, घर लेना चाहते हो, या कोई और चीज़ करना चाहते हो, तो उसके लिए परफेक्ट टाइम है।
नेक्स्ट आ रहा है एट नाइट। तो कोई अगर इमोशनल चीजें सोच रहे हो तो एट नाइट जो है वो आप काम कर सकते हो या किसी से बातचीत भी कर सकते हो। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।